भीतर भीतर हो रही है सारा, देव जवाब तू करारा, जंग भी जाऊं तेरा चरेचा, साथ मरवा तेरा यारा, गाड़ी का शीशा तेरा काला, गहने में गोल्ड की माला, सर पर भोले का हाथ धरा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे। कल मैंने बनाया था एक वीडियो जिसमें बोला था कि अगर आपसे कोई फ्रॉडिंग करके शादी करता है तो आप शादी को अवॉइड करा सकते हो। अब काफ़ी सवाल उसमें आए, सर क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्या सर फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद भी आप अवॉइड करा सकते हो, कितने टाइमिंग में अवॉइड करा सकते हो, क्या काफ़ी कुछ कॉमेंट थे। तो मैं आपको सभी को करके एक कंबाइंड वीडियो बना देता हूँ, जो आपके डाउट थे वो पूरे क्लियरली हो जाएंगे इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए, पहला सवाल मैक्सिमम लोगों का यही रहा था कि सर शादी अवॉइड होने के बाद क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको क्लियरली कर देता हूं, अगर आपकी शादी बिल्कुल ही खारिज हो जाती है तो मतलब आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा दोनों में। तो और प्लस में अगर बात लड़की वाले मैक्सिमम क्या करते हैं, जब शादी अवॉइड कराती है तो शादी का पूरा खर्चा भी ले लेते हैं। अगर लड़के वाले के साथ भी ऐसा होता है तो डेफिनेटली कोशिश कीजिए, लड़कों को मिलने का चांस कम होता है लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेंटेनेंस आपको किसी भी प्रकार से नहीं देना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी रहा था काफ़ी कि सर हम कैसे साबित करें, लड़के वाले तो मना कर देते हैं। देखिए भैया, आपने कोई मेडिटर आपका होगा बीच में, जो भी आपका मेडिटर रहा होगा उसने आपको जो बताएगी ना, आपको घर वालों से क्या मतलब है। आपको मेडिटर को पकड़िए, उसका विटनेस लगाइए, उससे गवाही दिलाइए, भाई आपने क्या बोल के शादी की है, क्या बोल के शादी नहीं की है, उसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो वह खुद जाएगा अंदर। भाई जो आपका मेडिटर रहा अरेंज मैरिज के अकॉर्डिंग, अगर आप मैक्सिमम शादी आज के 90% पे सिटीज़ में जो मैरिज होती है उनकी शादी आज सोशल लिंक से होती है, जैसे शादी.com, जीवनसाथी.com, अखबार की जो कोई न्यूज़ एड आते हैं उनके थ्रू होती है। तो उनके पास तो अखबार न्यूज़ होती है, शादी.com पे क्या बायोडाटा डाल रखा था, क्या नहीं डाल रखा था। और सेकंड बात, आज की डेट पे क्या होता है कि वो संस्कृति रहे नहीं, डिजिटल इंडिया है, लड़के लड़की की शादी के पहले ही 1-2 महीने पहले बातचीत होने लग जाती है। तो वो चीज़ें भी आप प्रूफ के तौर पे बना सकते हो कि शादी से पहले वह क्या क्या आपको बता रहा है, क्या क्या आपको बता रही है, वो चीज़ें भी आप लोग यूज़ कर सकते हो उन चीज़ों को। और एक और फिर कॉमेंट था, एक प्रियंका करके थी, उनकी बोले कि सर शादी बीमारी कोई लेके नहीं आता, बीमारी हो जाती है। लेकिन अगर वो शादी से पहले, देखो बीमारी, ये बात सत्य है आपकी, ये बात मानता हूँ मैं, लेकिन बीमारी शादी से पहले जैसे कंटिन्यू पहले ड्यूरिंग थी, कंटिन्यू चल रही थी वह बीमारी और वो चीज़ छुपाई गई है, तो उस चीज़ के लिए तो आपको भैया से भोगना ही पड़ेगा। फिर आपने उस चीज़ को बता के शादी करना था, कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो उस चीज़ के लिए तो फिर आपको वो करना पड़ेगा ना, अवॉइड होगी उस चीज़ के लिए। तो फिर अगला टॉपिक जो मैं रहा था दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये भी रहा था कि सर क्या शादी कितने टाइमिंग बाद। देखिए, सेक्शन 12 में होता है, धारा 4 और 5 के अंदर अगर आप रीड करते हो उसको अच्छे से जाके, तो आप कभी भी आपको जब मालूम पड़ता है, जैसे 486 होता है, 486 होता है, जैसे लिमिटेशन होता है, उसमें 3 साल का लिमिटेशन होता है। तो मिनिमम आप ये मान के चलिए 2 या 3 साल के अंदर आप उसे खारिज करा सकते हो, आपको मालूम पड़ता है। एक सवाल जो बार बार मुझे पूछा जाता है कि आर्मी मैन है मोनू करके, सोनू या मोनू अलवर से है राजस्थान से, वो उसके ये होता है कि सर फिजिकल रिलेशनशिप बन गए तो क्या होगा। देखिए, आपकी शादी हुई तो फिजिकल तो बनेंगे ना, आपको क्या आते आते आप लोग जागा पोती खोल दोगे क्या, वो चीज़ें तो आपको मालूम पड़ेगी। तो इस वजह से वो चीज़ें कोई भी दिक्कत नहीं है, फिजिकल भी बना है, कुछ भी बना है, कोई नहीं, अवॉइड हो जाएगी आपको लेके। अब रहती बात है एजुकेशन को लेके भी काफ़ी सवाल रहती है एजुकेशन की। देखिए, एजुकेशन यार आपसे पहले ही बता दिया जाता है, एजुकेशन आपके पास डिग्री आएगी, आप डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे वाइफ के, आपको पता पड़ेगा कि आपकी वाइफ कितनी पढ़ी लिखी है। सैलरी के लिए आपकी वाइफ ने बता दिया मेरी 50,000 60,000 सैलरी है, पता मिल रहा है 15,000 सैलरी मिल रही है। बाद में शादी पहले की वह गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट थी, बाद में पता पड़े वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है। तो ये चीज़ें यार एक नॉर्मली होती है। अगर आपकी सवाल है तो इनके एविडेंस तो आपको इकट्ठे करने पड़ेगी। अब ये तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट ही हर चीज़ मिल जाएगी, भैया मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एविडेंस आपको सेव करना पड़ा रहेगा कि आप जो पहले शादी होती है उनके एविडेंस आपको इकट्ठे करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप लोग मैक्सिमम लड़के यही करते डिलीट कर देते हैं तो उनके पास फिर एविडेंस होते हैं, नहीं तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं बायना ही मारते हैं, सर कैसे साबित करें, क्या करें। भैया आपके पास पहले ही मौके थे, उन चीज़ों को आपने डिलीट क्यों किया। हर चीज़ की बायोडाटा होती है, हर चीज़ का मालूम होता है। देखो, आज शादियाँ करना बहुत सोच समझ के शादी की जाती है आज के दिन। हर चीज़ को एक एक पल पल को शादी से पहले की ग्राउंड बनाना जरूरी होती है, तो शादी के बाद में भी ग्राउंड बनाना जरूरी होती है। नहीं तो आप 498 के चक्कर में, आपको पता है 498 केस होता है जो मैक्सिमम 99% 1 साल के अंदर ही, मैरिज के 1 साल के अंदर ही लगते हैं। तो आपको इन चीज़ों से सेव रहना पड़ेगा भैया। एविडेंस और एक्टिव आपको खुद को रहना पड़ेगा, एविडेंस और जो भी आपकी सबूत है वो खुद को बनाना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों जो आपके डाउट थे वो क्लियरली हो गए। फिर भी कोई शक रहता है, डाउट रहता है, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।